कितना खर्च कर रहे हैं? भैया किसी के पास राशन पहुंचा? मजदूर भाइयों, सोनू सूद भिजवा रहा है आपको, या जो भी भिजवा रहे हैं, अमिताभ बच्चन भिजवा रहे हैं, क्या मोदी जी ने भिजवाया किसी माइग्रेंट को, या अमित शाह ने भिजवाया, या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने भिजवाया आपको अपने घर? नहीं भिजवाया। जनता करेगी, ना मैं करूंगा, ना मोदी जी करेंगे, ना मीडिया करेगी, लेकिन जनता जरूर जानेगी वो सच्चाइयां जहां पर पैसे खर्च किए जाते हैं एलईडी लगाने पर, लेकिन वहां राशन नहीं पहुंचता, वहां केवल भाषण पहुंचता है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। जैसा कि मैंने पहले बोला था आपको कि कुछ दिन से उदासीन था, डरा हुआ था, और मेरे पास शब्द सिर्फ इतने ही होंगे कि इस संघर्ष में कहीं अपने परिवार को लेकर मैं चिंतित हो गया था। और पर अब लगता है कि जब इतनी सारी मौतें हो रही हैं तो मैं भी जाया हो जाऊंगा देश के लिए लड़ते हुए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दिग्गज केंद्रीय मंत्रियों के लोगों के द्वारा धमकी दी जा रही थी, असहज हो गया था, परिवार को लेकर डर गया था, इसलिए थोड़ा आक्रामक नहीं हो पाया था। लेकिन आज आक्रामक भी होऊंगा और सवाल भी पूछूंगा, सवाल पूछूंगा हिजड़े लोगों से, उन हिजड़े लोगों से जो सत्ता के पीछे छुप करके बार करते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं, गरीबों को धोते हैं। आज उन्हीं से मेरा सवाल है। सवाल बहुत सारे हैं, और सवाल के साथ साथ जो वीडियो पढ़ने वाले हैं उनके आप इश्यूज सुन लीजिए। वो राणावत एक्टर, वो अनुपम खेर एक्टर, एक्टिंग से निकलो, अपने पिता की मौत पर पूरे गोदी मीडिया को धो डाला। एक बेटी ने, कांग्रेसी कश्मीरी पंडित की हत्या हुई, उसने धो डाला पूरे गोदी मीडिया को। शायद ये खबर भी आपने देख ली होगी, लेकिन चलिए, इस खबर को मुझे अपने वीडियो ब्लॉग में शामिल करना बहुत जरूरी था। साथ में शामिल करना था एक सबसे इंपॉर्टेंट इशू। वो इंपॉर्टेंट इशू था, मजाक देखिए तो किस तरह करना उसको आता है, शमशानों में लगा एलईडी उसकी सियासत चमकाता है। अजब गजब तस्वीरें, हालात मुल्क हैं, जहां खाना नहीं पहुंच पाता वह भाषण पहुंच जाता है। दोस्तों, यही हमारे देश की हालात हैं। और इस पर एक शेर भी याद आता है कि कोई ये कहे कि साहब गरीबों के साथ कुछ ना किया और उसके साथ कुछ ना किया, तो भाई वो गरीब भी तो अपना वोट बेच देते हैं। इसीलिए ऐसे सारे हालात पैदा होते हैं, और सबसे बड़ा टारगेट बनता है बिहार। बिहार के लोग सरकार को वोट देते हैं तेजस्वी की, सरकार बन जाती है भारतीय जनता पार्टी की। सरकार वोट देते हैं गुजरात में कांग्रेस को, सरकार बन जाती है भारतीय जनता पार्टी की। जनता वोट देती है कर्नाटक में, किसको? कांग्रेस को, और सरकार किसकी बन जाती है? बीजेपी की। तो कांग्रेस के अंदर भी ऐसे गलीच, दलाल, खटमल और पिस्सू बैठे हुए हैं जिनको कांग्रेस नेतृत्व को सोच समझ के निकालना पड़ेगा। अब यहां राजस्थान पर दांव अटक गया है। लेकिन इससे पहले बात करें हम शमशान घाटों में लगवा दिए गए एलईडी टीवीज, हम बात कर लेते हैं उस वीडियो की जो सबसे पहले मेरे पास ब्रेकिंग हुआ, और जो आवाज ब्रेकिंग हुई, ये बेशर्मी सुनिए, ये कहानी सुनिए उस सत्ता की जो कहता है मैं 56 इंची हूं, मैं चीन को डरा सकता हूं। चीन पर भी खुलासा होगा, चीन पर ऐसा खुलासा होगा कि इनकी आंखों में शायद शर्म ना हो, लेकिन आज रात इनको नींद नहीं आएगी। लेकिन सबसे पहले मध्य प्रदेश का ये वीडियो मैं यहां डाल रहा हूं, वीडियो डाल रहा हूं, क्या क्या डाल रहा हूं, क्या किस तरह से ये सत्ता का हरण करते हैं। आने वाले समय में मुझे लगता है कि चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बीजेपी कोई इलेक्शन में उम्मीदवार ही नहीं खड़ा करेगी, सारे उम्मीदवार इकट्ठे करके मतलब क्या करेगी, खरीद लिया करेगी। ये बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। और आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? और कोई तरीका नहीं। अच्छा, ये तो मंत्री वहां भी थे और मुख्यमंत्री बनने की तो नहीं सोची। ये तो मंत्री वहां भी थे। अब सुर्री छोड़ना है कांग्रेस वाले, गड़बड़ कर दी, घोटाला कर दिया। मैं आज पूरे विश्वास और ईमानदारी के साथ कह रहा हूं इस मंच से,
धोखा कांग्रेस ने दिया, धोखा तुलसी सिलावट ने नहीं दिया, ज्योतिरादित्य जी ने नहीं दिया। एक दर्द कसरत के कारण छोड़ी, मंत्री पद छोड़ दिया। सरपंची नहीं छोड़ते भैया, पंची नहीं छोड़ते। अगर क्या भरोसा आदमी जी चलेगा। लेकिन आज ज्योतिरादित्य जी का, तुलसी भाई का मैं इसलिए स्वागत करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए मंत्री पद छोड़ दिए। और अब हो रहे चुनाव, तो ईमानदारी से बताओ, तुलसी अगर विधायक नहीं बने तो हम मुख्यमंत्री रहेंगे क्या? अरे जोर से बताओ, रहेंगे क्या? भाजपा की सरकार बचेगी क्या? और इसलिए हमारी ड्यूटी है। बिना चुनाव लड़े कारपोरेट को लगा देगी ड्यूटी पे, भैया खरीद के लेके आओ, बस बन गई सरकार बीजेपी की। क्योंकि हिंदुस्तान की जनता को आदत है हराम का खाने की। ये कठिन टिप्पणी है जो मेरे लिए भी कठिन है कहने को, जो दिल्ली की लाशों को देख करके व्यथित हो गई है, जो दिल्ली के दूसरे केजरीवाल, दूसरे मोदी को देख करके व्यथित हो गई है। जो केजरीवाल ये कहते थे कि साहब अपने घर में क्वारंटीन रहो, अब वहां हालात क्या चल रहे हैं? हालात ये चल रहे हैं कि अगर कोई कोरोना से मरता है तो उसकी डेड बॉडी 3 दिन बाद मिलेगी। तो दिल्ली वालों ने बताना ही बंद कर दिया है। जब रोग के बारे में बताना बंद कर देंगे और केवल केजरीवाल साहब की रिपोर्ट आ जाती है 8 घंटे के अंदर, बाकी मरीजों की 2-2, 3-3 दिन तक नहीं आती है, 6 दिन तक नहीं आती है। देखिए आम आदमी ने कितना विकास कर लिया। लेकिन हम बात कर रहे हैं अमित शाह की। अमित शाह साहब ने रैलियां की, 70,000 LED लगवाई प्लेन और दुनिया भर का किया। इसके ऊपर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने और कांग्रेस ने भी सवाल उठाए कि भैया ये पैसा कहां से खर्च हुआ, इतना पैसा आपके पास कहां से आया। तो पीएम केयर फंड पर सवाल उठाए गए, क्योंकि पीएम केयर फंड का हिसाब किताब कोई ले ही नहीं सकता। उसमें कोई विपक्षी दल का नेता ऑडिटर भी नहीं है, वो तो खुद मोदी जी के पेट में ही जा रहा है सारा। कितना खर्च कर रहे हैं भैया? किसी के पास राशन पहुंचा, मजदूर भाइयों, सोनू सूद भिजवा रहा है आपको, या जो भी भिजवा रहे हैं, अमिताभ बच्चन भिजवा रहे हैं, क्या मोदी जी ने भिजवाया किसी माइग्रेंट को, या अमित शाह ने भिजवाया, या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने भिजवाया आपको अपने घर? नहीं भिजवाया। प्रियंका गांधी की 1000 बसें लगी खड़ी रहीं, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं हुए, कोई जवाब नहीं हुए, और मीडिया जो था शकुनी बन करके पांसे खेलता रहा, क्योंकि शकुनी बनना मीडिया की आदत है। ये वो शकुनी है जो महाभारत करा के रहेगा, ये वैसे ही महाभारत करा के रहेगा जैसी महाभारत अब यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिकन कंट्रीज में चल निकली है। हालात अभी और बिगड़ने वाले हैं। सुना है कि लॉकडाउन और बढ़ने वाला है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की वीर सरकार जो राष्ट्रध्वज के पीछे बेगुनाह लोगों को मारती है, भारत माता की जय कह करके, वो राष्ट्रवादी होने का दम भरती है। और राष्ट्रवादी होने के नाम पर जब इनका असली प्रमाण मांगा जाता है तो ये बिल्कुल फिसड्डे निकलते हैं। ये केवल पैसे कमाने वाले और देश को बेचने वाले निकलते हैं। दोस्तों, जो पार्टी कोरोना काल में मजदूरों की सहायता ना करके, माइग्रेंट्स की सहायता ना करके, सुल्तानपुर में भी एक वीडियो निकला, वो भी आपने देख लिया होगा, जहां लोग मर गए। एक वीडियो वो भी देख लिया होगा दिल्ली में, जहां कूड़े के एक ट्रक में डेड बॉडी को ले जाया गया। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो छुपा ली जाती हैं, जो बताई नहीं जाती हैं, लेकिन ये गोदी मीडिया बस सबको भटका रहा है, सबको एक सम्मोहन में ले जा रहा है। लेकिन आप बताइए दोस्तों, आप क्या फैसला करते हैं? फैसला जनता करेगी, ना मैं करूंगा, ना मोदी जी करेंगे, ना मीडिया करेगी, लेकिन जनता जरूर जानेगी वो सच्चाइयां जहां पर पैसे खर्च किए जाते हैं LED लगाने पर, लेकिन वहां राशन नहीं पहुंचता, वहां केवल भाषण पहुंचता है, मरे हुए लोगों की उम्मीदें पहुंचती हैं। बात तो बहुत है कहने को, ये वीडियो लंबा भी हो सकता है, लेकिन मेन बात बस यही थी दोस्तों। जो मेन बातें थीं वो मैंने आज बोल दी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अपने कमेंट और अपनी सलाह देना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।